भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर टोंक द्वारा योजना के अंतर्गत 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में दरियावत विधानसभा क्षेत्र के विधायक थावरचंद डामोर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए हैं। कार्यशाला का उद्देश्य वैज्ञानिक भेड़ पालन तकनीकों के माध्यम से पशुपालकों की आय में वृद्धि करना, उन्हें आधुनिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, ऋण एवं संस्थागत सहायता की जानकारी देना तथा विशेष रूप से आदिवासी बहुल क्षेत्र के पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाना है। इस दौरान विधायक थावरचंद डामोर ने किसानों से मुखातिब होकर क्या कहा, ये जो बड़ा बड़ा डॉक्टर फाले बेटा करता है, अबे बड़ा बड़ा जो रोज प्रैक्टिकल करे खेती बाड़ी करने वाला वे भी बेटा करता है, और मैं भी था के लिए बेटा करता है। अगर तैयार हो तो जल्दी जल्दी कहूंगा कि जो हमारे पशु चिकित्सक कभी भी आज घर नहीं आवे जो चेक करवा आधी रात में कदो वाला पशु चिकित्सक घर मोकलूंगा, ताकि आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आवे और हर काम में मेहनत लागे, संघर्ष लागे, साफ सफाई सागे। चाहे मैं करो तो मेहनत करो, थे करवी तो मेहनत करवी, और खियो भी काम एकदम फल नहीं मिले। ऑटो मेंढो लेगोन ते मीना में ईगो मगे मेंढो और बढ़ोती सावे 4-6 महीना हारा बाल करवी पड़े, और ऑटो ले जाओ बाद में 4-6 महीने बाद में आपकी मेहनत को परिणाम मिलेगा, तो धीरे धीरे घनी चीज को बदलाव आएगा। ऐसा किसान देखे हैं जने 5-5-6 मेंढा बकरी शुरुआत की थी, खरगोश से शुरुआत की थी, और आज की तारीख में वे बड़ा बड़ा बंगला मांडे भी बैठा करता है, शोर विदेश में बना जाएंगे। आप किसान भी देखिए, तो आपने हरम क्यों बात किया, आप यो काम करना पड़ेगा। आज उम्मीद लेकर बैठा हूं कि मेहनत तो उठे हैं, मेहनत का दर्द जानते हैं, आसमान से ज्यादा इस जमीन की कद्र जानते हैं, इसलिए इस मेहनत के साथ में जो भी सीखे हैं यहाँ के लेके जाएंगे। यहाँ की जो टीम है, अभी मैं भी घूमूंगा देखूंगा, उम्मीद करेंगे कि कम से कम 1000-1500 किसानों को और भी इस संस्था से जोड़ के यहाँ तक लाएंगे, और वास्तव में आप बेहतर काम करोगा। किसान तमिलनाडु लगा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश तक भी जरूरत पड़ी बटे भी पेड़ लाऊंगा, बटे की खेती बनाऊंगा, ताकि दरियावत को किसान देश पूरा देश में फरे जो सके, पर वे ईमानदारी मेहनत सारे आज तो गान लाड़ता करता 4 दाड़ा काम की दून 500 दाड़ा फादा भूलेगा ना हंगा होई में पड़ता बुटो। दूसरी बात, घना राते लाइट ले बजे मंगरा में फॉर्म पड़े तो आपने खरगोश पालवा भी चालू करो, कम से कम बटे बंद में आपने करे आवे तो देखत की बात है, पर पालन ये सब काम दे सके। दिलदार है कि भली पशु कुछ भी हो जाए उसको परिवार मानते हैं, लोग निकालेंगे नहीं निकाले कोई गल नहीं, परिवार मानते हैं। और जब कोई पशु मर जाता है तो माता बहने कोने में जाके खूब रोती है, इतना प्रेम है इन पशुओं से। लोग शहरों में गाय घूमती देखते हैं, पर हमारे गांव में कभी नहीं देखेंगे। बस ये तरीका जो है पालने का, वो अगर आ गया सीख गए तो बहुत बेहतर कर सकते हैं। आज यूरिया खाद की मारामारी चलती है, आपने सबने देखा, पर आपको और हमको मालूम ही नहीं है कि जो जमीन उपजाने फल उपजती है, या कोई भी गेहूं मक्का चना जो अपन खाते हैं वो उपजती है, वो जमीन के अंदर कम से कम 18 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए। यूरिया खाद के अलावा 18 प्रकार की चीज और यदि उसके अंदर ऑक्सीजन पानी निकाल दो तो 16 प्रकार और चाहिए। अब 16 प्रकार की चीजें जमीन को चाहिए, और अपन रोज एक उस ना के लिए यूरिया यूरिया यूरिया, और थोड़े दिन बाद में वो पैदावार 200 होती थी, 200 से घटती घटती 140-120 तक आ गई। हाइट में जो खेती करने बड़े इसमें तो हमको मालूम है। अब आप सोचो, उसके अंदर यूरिया डालेंगे, उसके अंदर जहरीले जहर को डालेंगे चारा मारने के लिए, और उसी को हम भैंसों को गाय को खिलाएंगे, तो हमारे शरीर के अंदर भी जहर जा रहा है, उस नस्ल के अंदर भी जहर जा रहा है। तो हमारे पास अगर पशु होगा तो वर्मी कंपोस्ट के नाम पर हम लोग कृषि विभाग से
आप गारंटी वेरी आपको वर्मी कंपोस्ट के नाम से 10,000 का आपको खड्डा करने के लिए वो मिलता है, सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी दिलवाएंगे। अब ये कह रहे थे वैसे ही पहले सब्सिडी नहीं मिलती, खाड़ा करवा पड़े, कहा कि 10,000 आता है आप मोटा ले एकदम नहीं टके ना, तो आना हिसाब वो 10,000 रुपया आपके खाते में डालेंगे। और वर्मी कंपोस्ट जो आपका जो मकसद है हम उसको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए श्रीमान राजेश जी, महेंद्र जी का भी धन्यवाद कि आपने हमारे किसानों को लाभ दिलाने के उद्देश्य से और हमको इस अविका नगर की किसान नगरी में घुमाया। साथ में संस्था के डायरेक्टर श्रीमान अरुण जी सर, उनका भी धन्यवाद। और आप सबको मेरी विधानसभा के मेरे से बड़े किसान भाई, माताएं, बहनें, आपको मेरी ओर से बहुत बहुत जोहार। कितने निकलिया दादा? दो बातें कहूंगा। अपनी भाषा और हमारी भाषा दोनों को मिक्स करके क्षमा मांग दो। एक ये जो साफा बांध रखा है पगड़ी सिर पे, आदिवासियों की एक परंपरा है कि वो जब भी अपने खाट से नीचे उतरते हैं, जमीन पे आते हैं, तो उस सर को बांध के ढक के उतरते हैं। और ये परंपरा है जो आप इनके सर पे देख रहे हो। दूसरा तो ये अभिवादन कर रहे हैं जोहार का, जो आज पूरा आदिवासी है वो जोहार का अभिवादन करता है। पर न जाने लोगों के मन में अलग अलग भ्रांतियां और अलग अलग चीजें निकलती हैं, क्योंकि न समझे हैं न समझना चाहे थे। इसका एक ही अर्थ है, प्रकृति की जय हो।